महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। ओवैसी ने फडणवीस पर मुस्लिम समुदाय को डराने का आरोप लगाया तो फडणवीस ने ओवैसी को औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाला करार दे दिया। दोनों नेताओं की इस तकरार ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है और चुनावी माहौल के बीच इस बयानबाजी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी और राजनीति मैंने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत। महाराष्ट्र के सरबोवा में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने 10 नवंबर को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर मुसलमानों को डराने धमकाने का आरोप लगाया था। इसके 24 घंटा बाद ही फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। फडणवीस ने मुंबई के एक रैली के दौरान कहा, आजकल तो ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, तू यहां मत आ, तू उधर ही रह, क्योंकि यहां तेरा कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र में आकर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। भारत का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। औरंगजेब तो आक्रमणकारी था। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। लोकसभा चुनाव खराब प्रदर्शन को लेकर फडणवीस ने रैली में कहा, महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, हम इनके वोट जिहाद को समझ नहीं पाए, लेकिन अब हम वोटों से ऐसा धर्मयुद्ध लड़ेंगे जिससे गीदड़ों को समझ आ जाएगा कि उनका काम खत्म हो गया है। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग बरसाती मेढक हैं, चुनाव के दौरान घोषणा पत्र लेकर आते हैं। पिछले साल चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था झोपड़पट्टी वालों को घर देंगे। इनकी 2.5 साल सरकार थी, उन्होंने पूरा वादा नहीं किया। कल उन्होंने फिर घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें ये लोग झोपड़पट्टी वाले को भूल गए। आगे उन्होंने कहा, ये साधारण चुनाव नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने कभी किसी धर्म की बात की ही नहीं, हमने सभी जाति और धर्मों के लिए योजनाएं लाई। अगर यहाँ कोई वोटो जिहाद की बात करेगा तो उसे हम वोटों के धर्म युद्ध से जवाब देंगे। 2010 से 2024 तक जितने दंगे हुए हैं उनमें शामिल मुसलमान आरोपियों को छोड़ने की डिमांड रखी गई। दंगों में शामिल लोग देश को तहस नहस करते हैं, ऐसा लोग को छोड़ने का डिमांड को एमवीए मंजूर करने की बात कहता है। ये बात एमवीए को मंजूर होगी लेकिन देश को स्वीकार नहीं है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सरबोवा में प्रचार के दौरान 10 नवंबर को कहा था कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम एक सेक्युलर सरकार को बढ़ावा देना चाहती है। न तो सिंधे सीएम बनेंगे न ही फडणवीस सीएम बनेंगे, बल्कि महाराष्ट्र में एक सेक्युलर व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा। ओवैसी ने कहा था कि भाजपा कांग्रेस ने मुस्लिम समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है। फडणवीस मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने समुदाय की आवाज उठाते रहूंगा। मैं फडणवीस को चुनौती देता हूं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ते इस विवाद ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस के बीच यह बयानबाजी न केवल सियासी जंग को दिखाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या चुनाव में इस तरह के मुद्दे को इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए किया जा रहा है। आगे क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि महाराष्ट्र के इस राजनीति विवाद पर सबकी नजर टिकी रहेगी। ऐसे ही मुद्दे पर अप टू डेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस मुद्दा पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।